और पुलिस वाले मेरे घर चक्कर लगा रहे हैं, मैं था नहीं, मेरा बेटा था। तो वो 4 पुलिस वाले आए थे, कहने लगे जी आप चलें साथ। मेरे बेटे को ले जा रहे थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है ना जान छुड़ाई। 1000 रुपये वो ले गए खर्चा। तो वो कहने लगे जी ठीक है, हम बाद में आपसे मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं जी SSO साहब जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आप उनसे मिलें, मुलाकात करें। तो मैं गया नहीं अभी तक। तो हमें पता है कि हमारे साथ रिएक्शन होना है। हक बात यहाँ कहना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर ना। इंडिया हमारी वाकई माँ, देखो रियल माँ है हमारी, हम उसको सलाम करते हैं अपनी माँ को। और हम चाहते हैं कि यार हमें भी मोदी साहब जो है ना वो दिल्ली बुला लें यार, हम तो यहाँ से बहुत पतंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, हमारी लाइफ जो है ना यहाँ बहुत गुजारनी मुश्किल हो गई है। और जब से इंटरव्यू दिया जब से तो और ज़्यादा हो गई है। हमने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन हमने बनाई, इम्तियाज़ रशीद कुरैशी साहब, मैं, हम दोनों ने हमने बैठ के वो बनाई और 10-12 साल से हम उसको चला रहे हैं मुसलसल। और लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर लेके फिर हम काम करते हैं, और वो हाई कोर्ट के आर्डर भी नहीं मान रही गवर्नमेंट। वहाँ लंदन में मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पढ़ा करते थे, वहाँ से उनको निकाला, उसको ना उर्दू आती है ना कुरान पढ़ा हुआ, वो था भी कुछ नहीं। वो जी उसको उठाया वहाँ से, जाओ जी मुसलमानों के लिए। इलामा इकबाल साहब को कहा कि जी तुम कह दो कि जी मैंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा है, समझे ना। उन्होंने कहा कि जी मैंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा है। असल मसला कुछ और था, मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान बनाने के लिए। हाँ जी, इनको पता ही नहीं था हमारे साथ होना क्या है। ये इस वक्त देख लें क्या हाल हो रहा है। हर बंदा जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में परेशान कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से पाकिस्तान बना है, समझिए ना। मुसलमानों का मुल्क है ये। यहाँ मस्जिदें, नई मस्जिदों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। आप नई मस्जिद बनाएं, आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। सारे पाकिस्तान के मदरसों के अकाउंट बंद किए हुए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। मदरसों के जहाँ दीन सीखा जा रहा है, तालिब इल्म दीन सीख रहे हैं, वहाँ उनके अकाउंट बंद किए हुए हैं। और हम रोला डालते हैं कि इंडिया के हम कहते हैं मुसलमानों को जुल्म इंडिया कर रहा है। वो सबसे ज़्यादा मुसलमान तो पाकिस्तान में जुल्म हो रहे हैं कि हमें मस्जिदों को बनाने, नई मस्जिदों बनाने की इजाज़त नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। एक पाकिस्तानी चाचा की वीडियो मैंने डाली थी अपने चैनल के ऊपर, जिसमें वो भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, सरदार भगत सिंह की बात कर रहे थे। भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनकी बात कर रहे थे, तो भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे। इसको लेकर पाकिस्तान के लोग भी भड़क गए, इसके अलावा पाकिस्तान की पुलिस भड़क चुकी है, आर्मी की तरफ से उनको नोटिस आ चुकी हैं। तो पहले हम देखते हैं पूरा मामला क्या है, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। 2 बंदों का नाम इंडिया पे लिया गया कि मोदी साहब जो है और योगी साहब जो है उन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया, ठीक है। उनके बारे में सिर्फ आप बताएं। मैं योगी साहब का फिर मैं धन्यवाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ योगी साहब का। यूपी गवर्नमेंट के CM जो हैं योगी साहब, मैं फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चौथी मरतबा कर रहा हूँ। तो वो जनाब उन्होंने मेरे मामू का घर बनवा के दिया। कौन कहता है कि यार वहाँ से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। आपका अंकल जी घर नहीं, वहाँ पे बड़े मुसलमानों का घर यार कमेंट्स के अंदर देखो उनके पास एक फंड है, वो किसी का भी घर हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इंडिया में रहता है, उसका उन्होंने घर बना के देना है। वो मेरे मामू का घर बना के दिया है जी, हमारी गुड लक है। ये हमें पता चल गया। अब लोग कहते हैं कि जी इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है, उसका घर बना के दिया है। मैं जिंदा मिसाल खड़ा हूँ। थ्रेट्स क्यों आना शुरू हो गए? जैसे आपका बिल आया, जैसे आप पे पर्चा कट गया, तो इसके बारे में समझ नहीं आई। जैसे मतलब मेरा बिजली का मीटर जो है ना वो उतार के ले गए। अच्छा। और कोई 28,000 कुछ रुपये बिल था। अच्छा। अब वो जनाब 1,13,000 रुपये बिल आ गया। अच्छा, सिर्फ इस वजह से। और पुलिस वाले मेरे घर चक्कर लगा रहे हैं, मैं था नहीं, मेरा बेटा था। तो वो 4 पुलिस वाले आए थे, कहने लगे जी आप चलें साथ। मेरे बेटे को ले जा रहे थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है ना जान छुड़ाई। 1000 रुपये वो ले गए खर्चा। तो वो कहने लगे जी ठीक है, हम बाद में आपसे मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं जी SSO साहब जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आप उनसे मिलें, मुलाकात करें। तो मैं गया नहीं अभी तक। तो हमें पता है कि हमारे साथ रिएक्शन होना है। हक बात यहाँ कहना मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर ना, ये बहुत मुश्किल है। असल में ये पाकिस्तान ये मुसलमानों के लिए बनाया ही नहीं गया। ये ब्रिटिश अंकल जी हमने तो मुसलमानों के लिए बनाया था ना, एक थीम तो ये था इस्लामी रिपब्लिक। बता रहा हूं ना, वो मेरी पूरी बात सुने। ये ब्रिटिश पॉलिसी थी, लंदन प्लान था ये मलका विक्टोरिया का। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बहादुर कौम जो है ना वो सिख कहलाती है। वहाँ लंदन में मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पढ़ा करते थे, वहाँ से उनको निकाला, उसको ना उर्दू आती है ना कुरान पढ़ा हुआ, वो था भी कुछ नहीं। वो जी उसको उठाया वहाँ से, जाओ जी मुसलमानों के लिए। इलामा इकबाल साहब को कहा कि जी तुम कह दो कि जी मैंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा है, समझे ना। उन्होंने कहा कि जी मैंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा है। असल मसला कुछ और था, मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान बनाने के लिए। हाँ जी, इनको पता ही नहीं था हमारे साथ होना क्या है। ये इस वक्त देख लें क्या हाल हो रहा है। हर बंदा जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में परेशान है, बिलों की वजह से परेशान। जब
नलके का पानी नलके का पानी नहीं मिल रहा, गैस का एजुकेशन नहीं बिल। ले पा रहे हमारे हाँ जी, बच्चे जो है, खा तो पी नहीं इस रहे, वजह राशन से नहीं मिल रहा, हर जगह परेशान है। अब देख लें क्या हाल हो रहा है पाकिस्तान का। तो वो सारा प्रोग्राम जो था ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का लंदन प्लान था कि मुसलमानों को इस्तेमाल करो, और सिखों ने क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत को हिलाया है, कमज़ोर किया है, सिखों से बदला लेने के लिए उन्होंने कहा कि जी मुसलमानों को आगे लगाओ, अपना मुल्क अलग बनाओ। और सिखों से ये सारी पवित्र जगहें जो है ना, उनका बाबा गुरु नानक साहब, हाँ जी, ननकाना साहब, वो छीन लो, पंजा साहब छीन लो, और उनका जो है ना करतारपुर साहब, ये सब कुछ छीन लो, और जनाब पंजाब के 2 टुकड़े करो और इधर से निकालो सिखों को और वहाँ भेज दो। ये बात ये है कि हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई है, बड़ी अल्लाह ने ऐश कराई। जापान, टोक्यो, हांगकांग, बैंकॉक, पताया, सारा तुर्की शुर्की सब अल्लाह ने दिखाया, इंडिया, नेपाल, बड़ी सैर सपाटे करवाए। अब तो वापसी की तैयारी है यार, वापसी पे अभी हम सच बात ना करें तो बेकार है। देखो इंडिया हमारी वाकई माँ, देखो रियल माँ है हमारी, हम उसको सलाम करते हैं अपनी माँ को, और हम चाहते हैं कि यार हमें भी मोदी साहब जो है ना वो दिल्ली बुला लें यार, हम तो यहाँ से बहुत पतंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, हमारी लाइफ जो है ना यहाँ बहुत गुजारनी मुश्किल हो गई है। और जब से इंटरव्यू दिया जब से तो और ज़्यादा हो गई है। हमने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन हमने बनाई, इम्तियाज़ रशीद कुरैशी साहब, मैं, हम दोनों ने हमने बैठ के वो बनाई, और 10-12 साल से हम उसको चला रहे हैं मुसलसल, और लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर ले के फिर हम काम करते हैं, और वो हाई कोर्ट के आर्डर भी नहीं मान रही गवर्नमेंट। हमने लाहौर शादमान का जहाँ भगत सिंह साहब को फांसी दी गई थी, वो हमने हाई कोर्ट से आर्डर करवा लिए 3 साल पहले कि वहाँ इस चौक का नाम भगत सिंह चौक रखा जाए, लेकिन 3 साल से कोई जो ही नहीं चल रही कानों पे। हम बहुत मरतबा गए हैं 6 साल, हाँ जी, तो वो बता रहे हैं 6 साल पहले, तो वो वहाँ कारपोरेशन के दफ्तर गए, हम मेयर से मिले, लॉर्ड मेयर से मिले, वो कहने का नहीं जी नहीं 3 साल। फिर हमने अब आके हमारे इम्तियाज़ कुरैशी साहब, उन्होंने कोर्ट ऑफ कंडम करके अब 26 अप्रैल को 2 महीने का टाइम चीफ सेक्रेटरी पंजाब उनको बुलाया, उन्होंने कहा जी आप आएँ, आके जवाब दें, क्यों नहीं बना, 3 साल हो गए हैं, क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा है जी। तो अब 26 अप्रैल को क्या फ़ैसला होता है, 26 अप्रैल 2024, इसको हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या फ़ैसला होता है। अगर फ़ैसला होता है तो इंशाल्लाह हम ढोल धमाके वहाँ बजाएंगे, और वहाँ भगत सिंह चौक का नाम रखेंगे, और हम जो है ना वो 4 स्टैचू बनाएंगे चारों तरफ, वो पूरी चौक, वो फुआरे के अंदर हम रखेंगे, चारों तरफ भगत सिंह की मूर्ति होगी, और वो सेंटर में हम वो रखेंगे। और वहाँ जी सिर्फ भगत सिंह साहब नहीं, जैसे जलियांवाला पार्क में जो बाकी भी जो हमारे हीरो थे, हमने उनको भी लेकर चलना है, ताकि हमारी कौम को पता चल सके कि ये जो कुर्बानियाँ थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जैसे दी गई थी, ये सारों को पता चल सके कि ये हमारे रियल हीरो थे। आज़ादी के हमारे जो हीरो हैं, निज़ाम लोहार साहब हैं, बड़े मशहूर, मलंगी बहुत मशहूर हैं, हैं जी, वो कहते थे दिन नू राज फरंगी दा रात नू राज मलंगी दा, उन्होंने बड़ा वक्त डाल के रखा है, लेकिन ये बस हत्ते ये चढ़ गए, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, इन्होंने ये शहीद हो गए। फिर उसको जो है ना, मैं उनको सलाम करता हूँ, उधम सिंह को। उधम सिंह साहब ने तो खुद जान के जो है ना अपनी जान को जो है ना उसको मार के खुद गिरफ्तारी दी, करो मुझे गिरफ्तार, मैंने मारा है। वो बहादुर आदमी था। वो वहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट की वहीं से जो है ना टांगे वो हिलनी शुरू हुई, और वो कमज़ोर हुई। उन्होंने कहा भागो यहाँ से। अब भागने के लिए रास्ता उन्होंने कहा जी भागने के लिए तो रास्ता है, लेकिन हम बदला लेंगे सिखों से। वो सिखों से बदला लेने के लिए उनकी 3 पवित्र जगहें जो है ना, ननकाना साहब, पंजा साहब और करतारपुर साहब, इन्होंने छीन के सिखों से कहा कि बाहर निकलो यहाँ से, ये मुसलमानों का मुल्क। पार्टीशन तो पंजाब की हुई थी ना, देखा जाए, क्योंकि तो इससे तो पंजाब के इसीलिए साजिश थी ना, ये बहुत बड़ी साजिश थी। मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया कि आओ जी मुसलमान कटा खूब दबा के। उनका तो गुस्सा था ना, सिखों का गुस्सा था कि हमें हमारी पवित्र जगहों से ये मुसलमान निकाल रहे हैं, अपना मुल्क बना रहे हैं, तो इसलिए मारकाट हुई। दोस्तों चाचा हैं, इन्होंने पिछले वीडियो के अंदर बोला था कि भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं बहुत आज़ादी से रहते हैं, आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि भारत का हमें एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने हमें ये पाकिस्तान दे दिया जिसमें आज हम रह रहे हैं, लेकिन हम उल्टा उन्हीं को गालियाँ देते हैं। अब ये वीडियो क्या होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी वायरल होते हैं, जिसके बाद में पाकिस्तान की जो आर्मी है वो एक्टिव हो जाती है। उसके